सुप्रभातम बच्चों, मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका रेखा मैडम और आज हमारा उपविषय है वाच्य परिवर्तन। वाच्य का परिवर्तन करना। सबसे पहले जब हम वाच्य करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, वाच्य की परिभाषा पता होनी चाहिए कि वाच्य किसे कहते हैं। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में किसकी प्रधानता है। जब वाक्य में क्रिया का जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के अंतर्गत यह पता चले कि वाक्य जो है उसमें कर्म की प्रधानता है, कर्म का भाव है, या कर्म की प्रधानता है, या कर्ता की प्रधानता है, या फिर भाव की प्रधानता है, तो क्रिया के उस परिवर्तन को क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद, वाच्य के 3 भेद हैं: कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कृतवाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। अब आपका है कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य। अब आपका है कर्तृवाच्य, यानी जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। इसकी एक टेबल के द्वारा बताया गया है, ये आपकी टेबल है। और इसमें के सबसे पहले से क्या है, कर्ता है। कर्ता की कौन सी विभक्ति होगी, क्योंकि जो वाक्य होता है उसमें कर्ता होता है, कर्म होता है और क्रिया होती है। तो कर्ता है, इसमें कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में होगा। कौन सी विभक्ति में होगा, प्रथमा में। और जो कर्म है, कर्तृवाच्य में जो कर्म है वो कौन सी विभक्ति में होगा, कर्म होगा द्वितीय विभक्ति में। कौन सी, द्वितीय विभक्ति में। और जो क्रिया है वह होगी कर्ता के अनुसार, कर्तानुसारम, यानी कि प्रथमा विभक्ति में, क्योंकि कर्ता भी प्रथमा में था। तो इसका एक छोटा सा नियम है, जब भी हम कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित करते हैं तो इसका नियम आपको याद रखना है, 121 को 311 में परिवर्तित करना होता है। ये आपको याद रखना है, 121 को, यानी कि कर्ता प्रथमा विभक्ति, कर्म द्वितीय विभक्ति होगा और जो क्रिया है वो क्या होगी, प्रथमा विभक्ति होगी, यानी 121। ये क्या है, ये हमारा जो 121 नियम है ये है हमारा कर्तृवाच्य। जो 311 है वो हमारा कर्मवाच्य का है। ये देखिए, ये हमारी कर्मवाच्य, यानी जिसमें कर्म की प्रधानता होती है। इसमें भी कर्ता, कर्म और क्रिया, कोई भी वाक्य होगा उसमें कर्ता, कर्म, क्रिया होती है। तो कर्मवाच्य में जो कर्ता है, कर्ता कौन सी विभक्ति में होगा, तृतीय विभक्ति में होगा। कौन सी, तृतीय विभक्ति में। और जो कर्मवाच्य का जो कर्म है, कर्म हमेशा प्रथमा विभक्ति में होगा और क्रिया भी कर्म के अनुसार ही होगी, यानी 311। और हमें क्या करना है, इसमें कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। ये कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो 121 को 311 में परिवर्तित करना होता है। वाच्य परिवर्तन। हाँ जी, अब ये क्या है, वाच्य परिवर्तन। वाच्य का परिवर्तन कैसे करेंगे, इसके कुछ नियम यहाँ पे ये टेबल के द्वारा बताई गई हैं। ये टेबल आपको दी हुई है। केवलम लट लकार, वाच्य का परिवर्तन करना केवल लट लकार में। कर्तृवाच्य, जब भी आप कर्तृवाच्य को करेंगे, यानी जिसमें कर्ता की प्रधानता है, तो उसमें कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में होगा, कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी और जो क्रिया है, क्रियापद कर्ता के अनुसार होगा। धातुएं परस्मैपद पद व आत्मनेपद में होंगी। और यहाँ पर इसका क्या है, एक उदाहरण भी दे रखा है, बालकम पुस्तकम पठती। जो बालक है वो क्या है, बालक क्या है, बालक कर्ता है, ठीक है। और वचन कौन सा है, एक वचन है, प्रथमा विभक्ति है। तो कर्ता किसमें हो गया, कर्तृवाच्य का कर्ता आ गया प्रथमा विभक्ति में। पुस्तकम, पुस्तक यहाँ पे क्या है, कर्म है। कर्म कौन सी विभक्ति में है, पुस्तकम में कौन सा है विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, ठीक है। तो कर्म क्या हो गया, द्वितीय हो गया। और पठती,
ये आपका क्या है, क्रियापद है। पठ धातु का प्रथम पुरुष एकवचन पठती होगा, तो ये भी क्या है, प्रथमा, यानी 121 हो गया। वही हमारा जो नियम हमने पढ़ा था अभी पीछे कि 121 में जो कर्तृवाच्य है वो 121 में होता है, और उसको कर्मवाच्य जब हम बनाएंगे तो 311 में परिवर्तित करेंगे। जैसे कर्ता में क्या होगा, तृतीय विभक्ति, कर्म में प्रथमा, और क्रियापद कर्म के अनुसार होगा यानी प्रथमा होगी। धातु आत्मनेपद में यह जुड़ जाएगा, ये आपको याद रखना है। उदाहरण दे रखा है वही, बालकम पुस्तकम पठती। अब यहाँ पर देखिए आप, ये क्या था, हाँ उदाहरण यहाँ पे है, बालकम पुस्तकम पठती, बालक पुस्तकम पठती, ठीक है। ये आपका कर्तृवाच्य, ये हो गया 121। अब इसको 311 में परिवर्तित हम कैसे करेंगे, जो बालक है यानी जो कर्ता है, कर्ता जब हम कर्मवाच्य करते हैं तो कर्ता किस में आ जाता है, तृतीय विभक्ति में, लेकिन कर्तृवाच्य में प्रथमा विभक्ति में था, और अब हमें कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य करना है तो हमें तृतीय विभक्ति में करना है। बालक का जब शब्द रूप हम करेंगे तो बालक का क्या आ जाएगा, तृतीय विभक्ति, एक वचन क्या होगा, बालकेन। तो ये बालकेन क्या है, तृतीय विभक्ति। पुस्तकम, यहाँ ये द्वितीय विभक्ति था, और यहाँ पे जो पुस्तक है वो क्या है, प्रथमा विभक्ति। पठयते आया है, यहाँ पे जो क्रियापद है वो कर्म के अनुसार होगा, कर्म प्रथमा में है तो यहाँ भी प्रथमा ही होगा, पठयते। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, बालकेन पुस्तकम पठते। अब ये जो है यानी पठ धातु से बना पठ, ठीक है। पठ क्या है, पठ धातु, पढ़ना है, ठीक है। पठ धातु मतलब पढ़ने के लिए, और इसमें क्या था, कर्मवाच्य में बताया था कि यह जुड़ जाएगा। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, आप ये ध्यान रखिए, जब भी आप कर्मवाच्य करेंगे तो उसमें आप जो धातु है, धातु का ऐसे ही ले लेंगे, जैसे पठ धातु का हो गया, पठ हो गया, प्लस यते कर देना है उसमें, तो आपका शब्द क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखिए शब्द बन जाएगा पठयते, ठीक है। अब गम धातु का ले लेते हैं, अगर गम धातु है तो गम धातु प्लस यते, और जब इसका हम जोड़ के लिखेंगे तो गम में हलंत है तो ये में आधा में हो जाएगा, गम यते, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है, तो गम यते, पठयते, लिखयते, ठीक है, इस प्रकार आपको करना है। अब देखिए यहाँ पर बालक कहा, कर्मवाच्य बनाने के लिए बालक को क्या कर दिया हमने, जो करता है उसको तृतीय विभक्ति में कर दिया, बालक को तृतीय में कर दिया, बालकेन हो गया। पुस्तकम में द्वितीय विभक्ति थी तो ये हमें कर्म में हम क्या करेंगे, प्रथमा विभक्ति पुस्तक ले लिया, और जो पठती है यानी क्रियापद है वो कर्म के अनुसार ही होगी उसमें, तो उसका क्या हो गया, पठयते हो गया। बालकः पुस्तकम पठती, बालक पुस्तक पढ़ता है, बालकेन पुस्तकम पठयते, बालक के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, ये कर्मवाच्य हो गया। दूसरा यहाँ पे उदाहरण दे रखा है, से ग्रामम गच्छति, से मतलब वह गांव जाता है। तेन ग्रामम गम्यते, जो से है ये क्या है, कर्ता है, और कर्ता की क्या है, प्रथमा विभक्ति है। लेकिन जब हम कर्मवाच्य करेंगे तो कर्मवाच्य में जो कर्ता है वो किस में होगा, तृतीय विभक्ति में, और तृतीय विभक्ति, से की तृतीय विभक्ति क्या है, तेन, तो यहाँ पर से का तेन हो जाएगा, तेन ग्रामम गते है, गांव जाता है, ठीक है। और अब हम यहाँ पे करेंगे भाववाच्य। कर्ता में क्या होती है, तृतीय विभक्ति होती है, कर्म इसमें नहीं होता है, और क्रियापद भाव के अनुसार एक वचन में होता है, आत्मनेपद होता है। जैसे से हस्ती, वह हंसता है, तो से हस्ती, वह हंसता है, से का तृतीय विभक्ति हो गई क्योंकि जो कर्ता है वो तृतीया में होगा। जो भाववाच्य है हमारा, ये अब हम कर रहे हैं भाववाच्य। भाववाच्य में जो कर्ता है वो तृतीय विभक्ति में होगा, ठीक है। तो से क्या है हमारा, से हस्ती में से क्या है, से हमारा कर्ता है, और इसकी तृतीय विभक्ति क्या होगी, तृतीय विभक्ति में करना तेन हो गया। लेकिन हस्ती, हस्यते,
ये इसमें कर्म नहीं होता है और जो क्रियापद है वो भाव के अनुसार होगी। वह हंसता है, उसके द्वारा हंसा जाता है। तेन हंस्यते, उसके द्वारा हंसा जाता है। इस प्रकार से आपको करना है। वैसे जो आपका पाठ्यक्रम है उसमें कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य ही पूछा जाता है। ज़्यादातर प्रयोग में आने वाले शब्द, ज़्यादातर जो शब्द हैं आपके जो आपके प्रश्न पत्र में भी आने वाले हैं, तो वो हम यहाँ पे एक टेबल के द्वारा हमने बताया हुआ है। वो यहाँ पे एक टेबल बना दी गई है। इस टेबल में जो शब्द हैं यही शब्द ज़्यादातर प्रयोग में आते हैं। तो आप इनको अच्छी तरह से याद कर लें, लिख लें कि प्रथमाकार तृतीया में परिवर्तन कैसे होगा। कर्तृवाच्य से जब क्रमवाच्य बनाएंगे तो प्रथमाकार तृतीया में परिवर्तन होना है। जैसे युष्मद शब्द ले लिया है हमने यहाँ पे, इसका प्रथमा में क्या हो जाएगा युष्मद का त्वयम, और तृतीया क्या हो जाएगा त्वया। युष्मद का प्रथमा में द्विवचन, ये तो एक वचन था त्वयम तो, लेकिन युवाम तुम दो, युवाभ्याम तृतीया हो जाएगा। यूयम तुम सब, युष्मा भी इसका क्या हो जाएगा तृतीया हो जाएगा। उसी प्रकार अस्मद मतलब मैं, इसका क्या है एक वचन में अहम, मया मैं, मेरे द्वारा तृतीया विभक्ति हो जाएगी। आवाम हम दो, आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा, ठीक है। अस्मद का वयम हम सब, अस्मा भी हम सब के द्वारा। फिर यहाँ पे दिया है तत्, तत् का मतलब होता है वह का यहाँ पे पुल्लिंग का दिया है। पुल्लिंग में से तौ ते, एक वचन द्विवचन बहुवचन, और इसका तृतीया में तेन ताभ्याम तई। जो से है, से का तृतीया क्या है तेन, ठीक है। जो से है से की तृतीया हो गई तेन। तौ वह वे दो, ताभ्याम इसका तृतीय विभक्ति ते का हो गया तई, ठीक है। इस प्रकार आपको करना है। तत् का स्त्रीलिंग, जैसे से का मतलब भी वह होता है, लेकिन ये किसके लिए है, ये पुल्लिंग के लिए था। उसी प्रकार स्त्रीलिंग के लिए तत् का सा का मतलब भी वही होता है, लेकिन ये क्या है, ये स्त्रीलिंग में सा हो जाएगा। तो सा द्विवचन में क्या हो जाएगा ते, और बहुवचन में क्या हो जाएगा ताहा। तो सा का तृतीय विभक्ति जब करेंगे, सा की तृतीय विभक्ति क्या है तया, हाँ जी। तो हम क्या कर रहे थे, तत् का स्त्रीलिंग, ठीक है। तो सा की तृतीय विभक्ति तया हो जाएगा। ते द्विवचन है, द्विवचन में ताभ्याम हो जाएगा तृतीया में, और प्रथमा बहुवचन में क्या हो जाएगा ताभी। इसी प्रकार यहाँ पे ये रमा शब्द का दे दिया है कि स्त्री अगर कोई नाम या रवा शब्द स्त्रीलिंग, जैसे रमा रमे रमा है प्रथमा विभक्ति, वचन तीनों है, एक वचन द्विवचन बहुवचन। उसी प्रकार से तृतीय विभक्ति में भी रमा है, उसका तृतीय विभक्ति में एक वचन हो जाएगा रम्या। रमे द्विवचन है तो इसका क्या हो जाएगा रमाभ्याम तृतीय विभक्ति में। रमा बहुवचन प्रथमा विभक्ति का, तृतीय विभक्ति बहुवचन रमा भी हो जाएगा। इस प्रकार आपको करना है। और यहाँ पे राम शब्द का पुल्लिंग दे रखा है, राम है रामहु रामहा। उसी प्रकार ये प्रथमा विभक्ति का हो गया एक वचन द्विवचन बहुवचन। यहाँ पे तृतीय विभक्ति का एक वचन हो गया रामेन, द्विवचन में हो गया रामाभ्याम, और त्रिवचन में हो गया रामई, ठीक है। अब दे रखा है आपको नपुंसक लिंग पुस्तक शब्द। जो पुस्तक शब्द है क्या है नपुंसक लिंग। अब आपका स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, और यहाँ पे क्या है नपुंसक लिंग करेंगे। तो पुस्तकम एक वचन हो गया प्रथमा विभक्ति, पुस्तका द्विवचन प्रथमा विभक्ति, पुस्तकानि प्रथमा विभक्ति बहुवचन। उसी प्रकार पुस्तक का उसी प्रकार जो पुस्तक शब्द है इसका पुस्तकम ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है, लेकिन जब हम इसका तृतीय विभक्ति में करेंगे तो क्या हो जाएगा पुस्तकेन, ठीक है। पुस्तकानि पुस्तकई, पुस्तकम पुस्तकाभ्याम, ठीक है। इस प्रकार से आप करेंगे। कुछ धातुओं के कर्तृवाच्य कर्मवाच्य व भाववाच्य में परिवर्तन। कुछ धातुएं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट धातु बता दी गई हैं, ज़्यादातर यही आपके
प्रश्न पत्र में पूछी जाती हैं, तो आप इन्हें कर लें। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य वाच्य में किस प्रकार करेंगे, वही है। आत्मनेपद पद में यह जुड़ जाता है, यति यति हो जाता है, बाकी उसका वही रूप रहता है। जैसे यहाँ पे क्या है आपकी, ये भू धातु है, ठीक है। भू धातु मतलब होना, भवती होता है। पठ धातु, ठीक है, पढ़ना होता है, पठती। गायती, गई धातु। पृच्छ धातु, पृच्छ धातु पूछना, पृच्छति। गम धातु गच्छति, जानना। क्रीड मतलब खेलना। लिख लिखना। हन मारना। क्री करना। पच पकाना। खाद खाना। पाप पीना। हंस हंसना। सेब सेवा करना। नृत्य नृत्य करना, ठीक है। तो उसका कर्तृवाच्य में क्या होगा, प्रथमा व्यक्ति में भवती हो जाएगा भू धातु का। पट धातु का पठती हो गया, ठीक है। गय धातु का गायती हो गया। पृच्छ धातु का पृच्छति हो जाएगा, गच्छति हो जाएगा। क्रीड धातु का क्रीडति हो जाएगा। लिख धातु का लिखती होगा, लिखती लिखत लिखंती, इस तरह से चलता है ना। हन का हंती हो जाएगा। क्रीड धातु का करोती हो जाएगा। पच धातु का पचती पकाना। खाद धातु का खादती। पा का पेबती। हंस का हंसती। सेब का सेबती हो जाएगा। और नृत्य धातु का नृत्यति, नृत्य करना, ठीक है। अब जब हम इनका कर्मवाच्य में करेंगे वही रहेगा। भू धातु का भोयते, पठ्यते, गीयते, पृच्छ्यते, गम्यते, क्रीड्यते। क्रीड धातु वैसी रहेगी, लेकिन यते यते इसमें जुड़ जाएगा। हन्यते, क्रियते, पच्यते, खाद्यते, पीयते, हस्यते, सेव्यते, निर्यते। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो टेबल है इसमें कुछ महत्वपूर्ण धातुएं आपको यहाँ पे बताई गई हैं और उनका कृतवाच्य रूप, और ये क्या है, भाववाच्य, कर्मवाच्य किस प्रकार से करना है, यह आप टेबल में याद कर लें और साथ में लिख भी लें कॉपी में। हाँ जी। मंजूषाया प्रदत्तई पदई मंजूषाया प्रदत्तई पदई वाच्य परिवर्तनम कृत्वा अधोलिखितम संवादम पुनः लिखत। मंजूषा में, यहाँ पे ये मंजूषा जो दे रखी है, ये पेटी दे रखी है, इसमें प्रदत्तई दिए हुए पदई शब्दों का वाच्य परिवर्तनम कृत्वा करके अधोलिखितम नीचे लिखे हुए संवादम संवाद को पुनः लिखत फिर से लिखो। तो ये आपको पूरा करना है। जो ये संवाद दिया हुआ है, बातचीत दी हुई है, और ये मंजूषा है। मंजूषा में ये शब्द दिए हुए हैं, विद्यालय मुथियते मया, इनके द्वारा आपको बनना है। तो तीन ही खाली स्थान संवाद में दिए हुए हैं। सबसे पहले क्या है, अरुण रमे किम त्वम प्रातः पंचवादने उत्थिष्यसि। जो अरुण है वो रमा से कह रहा है कि क्या तुम सुबह 5 बजे उठ गई। रमा आम हाँ मया प्रातः पंचवादने। अब यहाँ पर आप सबसे पहले ये देख लीजिए, उत्थिष्यसि क्रिया क्या हो रही है, क्रिया किसके बारे में बात करी है उसने। आम का मतलब हाँ होता है, हाँ। मया त्वम, यहाँ पहले तो कर्ता ही देख लो, कर्ता और कर्म और क्रिया देखना है ना हमें, तो पहले कर्ता को देख लो, त्वम है यहाँ पे, ठीक है। और त्वम का तृतीया क्या हो गया, जब हम कर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, त्वम का तृतीया बताया था ना, मया, ठीक है। तो यहाँ मया हो गया। उत्थिष्ठसि, तो यहाँ पे उठने की क्रिया ना, उठने की बात हो रही है। तो आप मंजूषा में देखिए जो शब्द हैं उनको देखिए। विद्यालयम नहीं, उत्थीयते कि हाँ मैं 5 बजे क्या हो गई थी, उठ गई थी। तो ये जो उत्थीयते है ये फर्स्ट उसमें आपका आ जाएगा। उसी प्रकार अरुण किम तुम वाटिका सिंचसी। अरुण किम तुम वाटिका सिंचसी, क्या तुम वाटिका को सींच रही थी। जो अरुण है वो कह रहा है कि क्या तुम वाटिका को सिंचित कर रही थी, पानी दे रही थी। रमा कहती है आम हाँ वाटिका सिंचसे, हाँ। यहाँ पे तुम का फिर वही आ गया है, जैसे तुम मया यहाँ था ऊपर दे रखा था, वही यहाँ पे अब यहाँ पे कर्ता का हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जो सिंचसी सिंचते क्रिया तो यहाँ पे दे दी गई है, लेकिन कर्ता को यहाँ पे चेंज करना है। तो तुम का क्या हो जाएगा, टेबल में हमने पहले पढ़ा था, तो क्या आ जाएगा, विद्यालय तो नहीं आएगा कि हाँ वाटिका सिंचती, हाँ वाटिका सींच रही थी। तो कौन सींच रही थी वाटिका, रमा, वो अपने लिए कह रही है, तो वो कह रही है मया, हाँ मेरे द्वारा। तो दूसरे खालिस्तान में आ जाएगा कि हाँ मेरे द्वारा वाटिका सींची जा रही है। अरुण किम सुधा विद्यालयम गच्छति, अरुण कहता कि क्या सुधा विद्यालय जाएगी। रमा आम हाँ सुधा विद्यालयम गम्यते, हाँ सुधा क्या है, विद्यालय जा रही है। तो ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। आपके उत्तर भी यहाँ पे दे रखे हैं, उत्थीयते मया विद्यालयम, इस प्रकार आप करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे एक और कुछ और यहाँ पे वाक्य बताई गई हैं।
अधोलिखितानां वाक्यानां वाच्य परिवर्तनं कुरुते। नीचे लिखे हुए वाक्यों का वाच्य परिवर्तन करना है। केवल त्रिनयाम, आपको जैसे पेपर में दिया जाता है कि केवल 4 या 5 दे दिए जाते हैं, उनमें से ये तो है कि केवल त्रयाणाम यानी कि केवल सिर्फ 3 को ही आपको करना है। तो सबसे पहला है वानरः वृक्षम आरोहन्ति। ठीक है, तो जो वानरा है ये क्या है, वानर क्या है, बंदर क्या है, कर्ता है। तो कर्ता को तृतीया में करेंगे हम क्रमवाच्य बनाने के लिए, तो क्या हो जाएगा, वानर का तृतीया में क्या हो जाएगा, वानरही। वृक्षम जो कर्तृवाच्य है उसका मैंने आपको बताया था 121 को क्रमवाच्य बनाने के लिए 311 में परिवर्तित करना है। जो वानर है वो क्या है, उसमें प्रथमा विभक्ति है, लेकिन हम क्रमवाच्य बनाएंगे तो तीसरा हो जाएगा। वानर का वानरही हो गया। अब वृक्षम क्या है, द्वितीय विभक्ति है, लेकिन वृक्षम का हमें क्या करना है, प्रथमा विभक्ति करनी है। तो वृक्षम का जैसे ये है हमारा वृक्षम, ठीक है, ये हमारा क्या है कर्म, तो ये तो द्वितीय विभक्ति हो गया ना, और प्रथमा विभक्ति में क्या होता है, वृक्षः, वृक्षः होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वृक्ष हो गया, आरोहन्ति आरोहयते, यह जुड़ जाएगा यते यते, होता है था ना, प्लस यते हो जाएगा। हाँ, तो कि जो बंदर हैं वो वृक्ष पर चढ़ रहे हैं। ता नगरे विरमन्ति, ठीक है, यहाँ पे सा ते ता स्त्रीलिंग है, तत् धातु का ये दूसरा वाला देखिए, ये जो ता है ये क्या है, ये कर्ता है, ये किसका है, तत् जो शब्द है तत् का स्त्रीलिंग का क्या है, बहुवचन है, ठीक है ना, बहुवचन है ता, तो इसका क्या हो जाएगा, बहुवचन ही होगा। तृतीय विभक्ति में क्या हो जाएगा, ता भी, ता का क्या हो जाएगा, ता भी, नगरे का नगरे ही रहेगा, भ्रमंती का भ्रमयन्ते। ठीक है, उसी प्रकार तीसरा देखिए, अहम वेदम पठामि, तो अहम का तृतीय क्या हो जाएगा, मया हो जाएगा, वेदम का वेद हो जाएगा, और पठामि का पठ्यते। शिष्य, अब चौथा देखिए, शिष्यः गुरु प्रणमन्ति, शिष्यः, तो इसका क्या हो जाएगा, शिष्य ही, तृतीय विभक्ति में हो जाएगा, गुरु प्रणमयते, क्यों शिष्य है वो किसको, गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। से पांचवा देखिए, से आपनम गच्छति, वह आपनम यानी बाजार, वह बाजार जाता है, तो से का हो गया तेन, उसके द्वारा आपनम गम्यते, उस वह बाजार के लिए जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। अब है आपका गृह कार्यम। गृह कार्यम घर के लिए कार्य, नियमानुगुणम उचितम विकल्पम चुनोतय, नियम के अनुसार उचित विकल्प को आपको चुनना है। हाँ जी, तो इस प्रकार अब की बार जो आपका पेपर होगा वो इस तरह से होगा, इस प्रकार से आपका पैटर्न होगा। आपको क्या है, पहले एक वाक्य दे दिया जाएगा, उसमें खाली स्थान होगा, फिर 3 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, जिनमें से जो सही ऑप्शन है वो आपको छांट करके चुन करके यहाँ पर फिल कर देना है। ठीक है, और दूसरा वाक्य, तीसरा, ये आपका गृह कार्य है, आपने ऊपर वाक्य पढ़े, उसके बाद आपको जो समझ आया उसके अकॉर्डिंग आपको गृह कार्य करना है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप उसे अंडरलाइन करेंगे और समझाएंगे, अंडरलाइन करके लाएंगे और पूछेंगे। ठीक है, जो भी आपकी मिस्टेक है, आपको जो भी समझ नहीं आया है, अगर आपको कोई कमी रह गई है कि नहीं समझ आता है, तो आप अंडरलाइन करके लाएं और पूछें। धन्यवाद।